दर्द एक संकेत है कि आप और भी मजबूत बनने की ओर बढ़ रहे हैं। दुख और परेशानियों के समय अपने सपनों को याद रखें और अपने लक्ष्य को अपनी प्रेरणा बनाएं। यकीन मानिए, हर रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद जीत। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार वही होते हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। आपकी हर छोटी सी कोशिश आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। अगर आप अपने दिल में उम्मीद का दीप जलाए रखेंगे तो आपका रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मुश्किलें केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर दर्द, हर ठोकर और हर संघर्ष आपको सिखाता है कि आप कितने अद्भुत और अडिग हो सकते हैं। हार से घबराने की बजाय उसे सीखने का अवसर समझो, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही इतिहास रचते हैं। हर दर्द, हर आंसू और हर निराशा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। यह आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने का मौका देता है। याद रखो, ईश्वर उन्हीं को परीक्षा में डालता है जिनमें परीक्षा पास करने की ताकत होती है। आपका वर्तमान कितना भी कठिन क्यों ना हो, भविष्य की संभावनाओं को मत भूलिए। आज का संघर्ष आपकी कल की सफलता की नींव है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है और हर दर्द आपको भीतर से और मजबूत बनाता है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक जीवन के हर संघर्ष में हार आपका इंतजार करेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, उसी दिन से हर मुश्किल आपके आगे झुक जाएगी। अपने दर्द को अपने उद्देश्य में बदल दीजिए। हर आंसू एक कहानी कहता है और हर हार आपको सफलता के एक कदम करीब लाती है। बस चलते रहिए, क्योंकि जो चलता है वही मंजिल पाता है। जिंदगी का हर मुश्किल मोड़ एक नई शुरुआत है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से एक नया रास्ता निकलता है। हर दर्द, हर गम और हर संघर्ष आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जब तुम किसी को कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि दोस्तों, जब तुम किसी को कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि वास्तविकता तब सामने आती है जब आप दूसरों के असली चेहरे पहचानने लगते हो। अक्सर लोग केवल शब्दों के जाल से अपने होने का दिखावा करते हैं, इसलिए भरोसा करो, लेकिन सावधानी से। याद रखो, धोखा कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिलता, बल्कि हमारी अपनी उम्मीदों से मिलता है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी उम्मीदें ही हमें पहले धोखा देती हैं। जीवन हमें कई तरह के लोग देता है। कुछ हमें ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, जबकि कुछ हमें गिराने की कोशिश करते हैं। फर्क केवल इतना है कि जिनसे हमें लाभ मिलता है वे हमारे दिमाग में रहते हैं, और जिनसे हम टूटते हैं वे हमारे दिल में। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक सुख सीमित है। पैसा आपको बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन सुकून भरी नींद नहीं। स्वादिष्ट खाना भूख तो मिटाता है, लेकिन संतोष नहीं देता। महंगे कपड़े सुंदरता को निखार सकते हैं, लेकिन आत्मा की खूबसूरती नहीं दिखा सकते। सबसे मूल्यवान चीजें वही हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, शांति, नींद और हमारी सांसें। ये चीजें अनमोल हैं, लेकिन हम इन्हें तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक इन्हें खोने का डर ना हो। अनुभव ही असली ज्ञान है। कोई भी किताब आपको उतना नहीं सिखा सकती जितना आपकी गलतियां सिखाती हैं। जीवन का अर्थ तभी समझ में आता है जब हम अपने गिरने और संभलने के सफर को महसूस करते हैं। अंधेरे से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा ही वह जगह है जहां तारे चमकते हैं। गिरने से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असली साहस तब है जब आप बिना किसी सहारे के फिर से खड़े हो जाते हो। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा धन है। जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब जब आप कहने की जगह खामोशी का सहारा लेंगे, आप अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ता हुआ पाएंगे। याद रखें, खामोशी भी एक अद्भुत शक्ति है। सबसे बड़ा आनंद उन्हीं को मिलता है जो अकेले रहना और अपने आप में जीना सीख जाते हैं। अपनी बातों और अपने विचारों को अपने तक सीमित रखना सीखो। दूसरों पर निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, लेकिन आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। जब तुम किसी से सच्ची दोस्ती करते हो तो असल में तुम्हें उसे खोने का डर नहीं होता, बल्कि खुद को खोने का डर होता है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि एक दिन वही व्यक्ति पछताता है,
क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया। यही जीवन का नियम है। यह हमें हर दिन कुछ सिखाता है। यहाँ सूरज को ढलना सिखाया जाता है और परवाने को जलना। गिरने से तकलीफ होती है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी खड़े होने की कला नहीं सीख पाते। याद रखो, गिरना असफलता नहीं है, बल्कि उठने की पहली सीढ़ी है। हमारा स्वभाव भी गम चाय जैसा होता है। जो इसे समझता है वह इसकी मिठास का आनंद पाता है, और जो इसे नहीं समझता वह इसे अपनी जिंदगी का दर्द बना लेता है। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अनुभव की असली कीमत वही जानता है जो समय और हालात की परीक्षा से गुजर चुका हो। जीवन के सुख दुख का असली मतलब तब समझ आता है जब कोई तीसरा हमारे और हमारी खुशी के बीच आता है। तभी हमें यह एहसास होता है कि असल सुख केवल अपनों के साथ की सच्ची भावनाओं में छिपा है। शब्दों का खेल बड़ा गहरा होता है। कड़वे बोलने वाले का मीठा शहद भी बिकता नहीं है, जबकि मीठे बोलने वाले की कड़वी बातें भी लोग सुन लेते हैं। इंसान की असली खूबसूरती उसकी वाणी में है, उसके हृदय में है। बाहरी आभा क्षणिक है, लेकिन अच्छी बातें हमेशा दिलों में बसी रहती हैं। मुसीबतें केवल उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उनसे लड़ने का हौसला रखते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं वे रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं वे समय के साथ जीत का स्वाद चखते हैं। जीवन में कठिनाई का आना यह दिखाता है कि आप उसे सहने और उससे कुछ सीखने के काबिल हो। समय की ताकत को मत भूलो। यह न केवल तुम्हारे दुश्मनों के चेहरे बदल देता है, बल्कि तुम्हारे आलोचकों की बातें भी बेअसर कर देता है। जो लोग कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वे एक दिन तुम्हारी कामयाबी के गीत गाते हैं। सब्र और मेहनत ही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जीवन का यह अनमोल सत्य हमें सिखाता है कि धैर्य अक्सर कड़वा होता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। पहले हर छोटी छोटी बात पर उलझना हमारी आदत होती थी, लेकिन अब हमने खामोशी से सहन करना सीख लिया है। यह बदलाव हमारे जीवन के कुछ कठोर अनुभवों का परिणाम है। अब समझ में आया है कि रिश्तों की सच्चाई को अपने दिल में छिपाकर रखना ही बेहतर है। तो समझो, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों बेकार होते हैं। जीवन को मीठा बना सकते हैं। जब पहाड़ों से निकली नदियां बिना किसी सहारे समुद्र तक पहुंच सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं? खामोशी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन असल में खामोशी में गहरी ताकत छिपी होती है। जब तुम अपनी बात सही हो तो दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं। याद रखना, दुनिया की राय बदलती रहती है, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन में हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, लेकिन यह भी जान लो कि जब वक्त खराब हो तो रिश्ते अक्सर टूटने लगते हैं, और जब वक्त अच्छा होता है तो वही लोग तुम्हारे करीब आने लगते हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को उनसे ऊपर रखना मत भूलो। मुझे याद है, एक बार श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम किसी को अपना मानते हो तो उसे बिना शर्त अपनाओ, क्योंकि असली प्रेम वही है जो गलतियों के बावजूद साथ खड़ा रहता है। कभी किसी की नाराजगी को दिल पर मत लो। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो वक्त तुम्हारी हर बात को सही साबित करेगा। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे खुद वक्त के साथ पीछे छूट जाते हैं। तुम्हारी खुशियां तुमसे दूर नहीं, बस तुम्हें उन्हें खुद ढूंढना होगा। अगर कोई तुम्हारे रास्ते का कांटा बनता है तो उसे माफ कर दो, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं कि दोबारा उसी गलती को दोहराने का मौका दो। जीवन की असली खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें हर रोज एक नया मौका देती है। और याद रखना, अच्छा समय तुम्हारे दरवाजे पर तभी दस्तक देगा जब तुम उसके लिए मेहनत करोगे। हालात हमें सिखा देते हैं कि कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठे दिलासे देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है। जो लोग हमें तकलीफ देते हैं उन्हीं की ओर हमारा दिमाग बार बार खींचता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग ही होता है। तुम्हारी जिंदगी उसी नजर से बदल सकती है जिस नजर से तुम उसे देखते हो। नजरिया बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। दौलत से केवल सुविधाएं मिलती हैं, पर सच्चा सुख वह है जो आत्मा को तृप्त करता है। परेशान मन से समाधान नहीं मिलता, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती। शांत होकर देखो, तुम
खुद ही अपनी समस्याओं का हल पाओगे। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद रखते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें कभी टूटने नहीं देगा। कई बार बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। तुम्हारा पाठ तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। मंजिल मेहनत से ही मिलती है। चाहे लोग कुछ भी कहें, रिश्ते केवल सलाह से नहीं, कर्म से बनते हैं। दो जहां के बीच सिर्फ एक सांस का फर्क है। जब सांस चल रही होती है तो यह यहां है, और जब खत्म होती है तो यह वहां पहुंच जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत कम होती है तो इज्जत भी कम हो जाती है। यही दुनिया का सच है। आगे बढ़ो और हर पल को अपने तरीके से जीने की कोशिश करो। परमात्मा के सहारे हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हमने बहुत शिकायतें की होंगी, लेकिन ये सीखो कि जीवन का हर पल अनमोल है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।